निर्भीक युवराज भक्त प्रहलाद। श्री प्रहलाद महाराज का शिक्षा मूलक संक्षिप्त जीवन चरित्र। श्री गौड़ीय वेदांत समिति एवं तद अंतर्गत भारत व्यापी श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता श्री कृष्ण चैतन्यामनाय दशमाधस्तन्वर श्री गौड़ीय आचार्य केशरी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अनुग्रहित श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा प्रहलाद उपाख्यान पर दिए गए प्रवचनों से संग्रहित। भगवान का ऐश्वर्य। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव को अपने अचिंतनीय सौंदर्य और माधुर्य से आकर्षित करते हैं। वे आत्मा के अनुभव को प्राप्त किए हुए विभिन्न प्रकार के उत्तम श्रेणी के भक्तों द्वारा पूजित होते हैं। ये भक्त भगवान श्री कृष्ण की सेवा के स्तर, उनके प्रति अंतरंगता अर्थात विश्रम्भ भाव और उनकी भगवत्ता के ज्ञान के तारतम्य से विभिन्न प्रकार के होते हैं। पारमार्थिक उन्नति की प्रथम अवस्था का भक्त वह है जिसके लिए श्री भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान सर्वदा प्रधान या मुख्य रहता है। श्री भगवान का ऐसा भक्त परम सत्य के दिव्य ज्ञान को संपूर्ण रूप से जानता है। कृष्ण कौन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, माया क्या है, दिव्य प्रेम क्या है, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति के विभिन्न स्तर क्या हैं, तथा श्री कृष्ण एवं भक्तों के प्रेम पूर्ण आदान प्रदान में कैसा अमृत और आनंद प्राप्त होता है। ऐश्वर्य भाव से परम पुरुषोत्तम श्री भगवान की उपासना करने वाले भक्तों की श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं भक्तराज प्रहलाद। भक्तराज अर्थात कृष्ण के प्रति प्रेम से संपन्न महान भक्तों के भी राजा। भक्तराज प्रहलाद किस प्रकार भगवान के अद्भुत और अतुलनीय भक्त हैं, इसे हम उनके हृदय में विद्यमान भगवान के प्रति निस्वार्थ एवं अहेतुकी भक्ति की चर्चा करके समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमें भगवान का भक्त बनना है तो हमें भक्त प्रहलाद के दैन्य, निष्कपटता और सहिष्णुता के आदर्श को अपने जीवन में लाना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम इंद्रिय तृप्ति की लालसा को परित्याग कर एकांतिक भक्ति की इच्छा को वर्धित करना होगा। हमारी भक्ति शुष्क ज्ञान, इंद्रिय तृप्ति, हठ योग आदि तपस्याओं तथा त्याग, जागतिक पुण्य एवं संकल्प आदि अन्य अनावश्यक बाह्य प्रयासों अर्थात क्रियाओं से आच्छादित नहीं होनी चाहिए। हमारी भक्ति निरंतर तन, मन और वचन से स्वतः ही कृष्ण सेवा की वृत्ति से ओतप्रोत होनी चाहिए। यदि हम अपनी समस्त इंद्रियों और हृदय के भावों को कृष्ण सेवा में नियुक्त करेंगे तभी हमारी चेष्टाएं भक्ति कहलाएंगी। प्रहलाद के आसुरिक पिता। भक्तराज प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु वेदों के परम विद्वान थे। उन्हें समस्त वेद कंठस्थ थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण से विमुख होने के कारण उनका स्वभाव आसुरिक था। इस जगत में जो भी व्यक्ति भगवान के प्रति शत्रुता का भाव रखता है तथा जो सोचता है कि धन ऐश्वर्य से ही जीवन में सुखी हुआ जा सकता है, वह निश्चित ही आसुरिक प्रवृत्ति का है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर रावण और हिरण्यकशिपु जैसे 2-3 ही असुर थे, परंतु आजकल प्रत्येक देश में सर्वत्र ही रावण जैसे असुर हैं। बिना किसी कारण के वे इस जगत का विनाश करना चाहते हैं। यदि कोई स्त्री
शुद्ध भक्ति करना चाहती है तथा मछली, अंडे, मीट इत्यादि का परित्याग करती है तो उसका पति उसके विरुद्ध हो जाता है और उसकी भक्ति में बाधाएं उत्पन्न करता है। यदि पति भक्त बन जाता है तो पत्नी विरुद्ध हो जाती है। यदि दोनों ही भक्ति करते हैं तो उनके पुत्र विरोधी बन जाते हैं और यदि कोई पुत्र भक्ति का पालन करता है तो माता पिता विरोधी बन जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान काल में हम प्रतिदिन ही ऐसा देख पाते हैं कि ये संपूर्ण जगत ही रावण और हिरण्यकशिपु जैसे असुर स्वभाव वाले लोगों से परिपूर्ण है। हमें रावण और हिरण्यकशिपु जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के किसी शुद्ध भक्त के अनुगत्य में भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके असुर लोगों के प्रभाव से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा हिरण्यकशिपु को वर प्रदान। जब हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर इस जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा था, तब हिरण्यकशिपु ने चतुरतापूर्वक उनसे निवेदन किया था, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो आकाश में हो, न धरती पर, न नरक में, न स्वर्ग में। मैं किसी अस्त्र अथवा शस्त्र से न मारा जा सकूं। आपके द्वारा सृष्ट किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। आप मुझे ये भी वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो दिन में हो, न रात में, न वर्ष के किसी महीने में, न भीतर और न बाहर हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी से उसे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ जिससे प्रतीत होता था कि वह अमर हो गया है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद में आकाश और पाताल का भेद। यद्यपि हिरण्यकशिपु और प्रहलाद में पिता और पुत्र का संबंध था, तथापि उन दोनों के विचारों में बहुत अंतर था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र पर क्रोधित होता था, परंतु भक्त प्रहलाद सदैव दैन्युक्त और सहिष्णु रहते थे। हिरण्यकशिपु असुर था, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद एक भक्त होने के कारण देव स्वभाव से युक्त थे। यद्यपि एक असुर के पुत्र के लिए उच्च श्रेणी का भगवत भक्त होना अति अस्वाभाविक बात है, तथापि भगवान ने किसी विशेष कार्य सिद्धि के उद्देश्य से अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में आविर्भूत कराया। यद्यपि हिरण्यकशिपु के 4 विलक्षण तथा अत्यधिक प्रभावशाली पुत्रों में से भक्त प्रहलाद सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में वे सबसे बड़े थे। मेरे पुत्र को मेरे जैसा बनने की शिक्षा दो। दैत्यों ने शुक्राचार्य को अपने पुरोहित के रूप में वरण किया था। उस समय षंड और अमर्क नामक शुक्राचार्य के 2 पुत्र दैत्यराज हिरण्यकशिपु के राजमहल के निकट वास करते थे। अपने सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद को अपने अन्य पुत्रों से अधिक स्नेह करने वाले हिरण्यकशिपु ने उन्हें षंड और अमर्क की पाठशाला में भेजा। षंड का अर्थ है बैल और अमर्क का अर्थ है आलोक रहित अर्थात अंधकारमय। बैल की भांति सदैव हष्ट पुष्ट होने के लिए आहार हेतु इधर उधर भ्रमण करने वाले, जागतिक विषय संपत्ति के कारण अहंकार करने वाले, दूसरों को भय प्रदान करने वाले, कामुक तथा आत्मविद्या के ज्ञान से रहित एवं परम पुरुषोत्तम भगवान के संबंध में मूल तत्वों को नहीं जानने वाले व्यक्ति षंड और अमर्क जैसे हैं। हिरण्यकशिपु ने षंड और अमर्क को आज्ञा दी, मेरे पुत्र को सांसारिक धर्म के कर्तव्य, भौतिक एवं आर्थिक समृद्धि, इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति के विषय में शिक्षा प्रदान करो। शत्रुओं को किस प्रकार से पराजित किया जा सकता है, राज्यों को कैसे जीता जा सकता है,
और सत्य को व्यवहार कुशलता और कूटनीति के द्वारा कैसे छिपाया जा सकता है, इन सब विषयों में इसे निपुण कर दो। इस प्रकार शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क ने नन्हे युवराज प्रहलाद को पढ़ाना आरंभ किया। एक बार भक्त प्रहलाद पाठशाला से घर पर लौटे। तब उनकी माता कयाधु ने उन्हें सुंदर वस्त्र अलंकारों से विभूषित किया और उन्हें उनके पिता हिरण्यकशिपु के पास लेकर आई। जब हिरण्यकशिपु ने अपने सुंदर सुशील पुत्र को देखा तो उसने प्रसन्न होकर बालक को चुंबन किया और उसे अपनी गोद में बिठाकर पूछा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुमने पाठशाला में क्या शिक्षा ग्रहण की है? तुम जिसे सबसे श्रेष्ठ मानते हो उसे मुझे बतलाओ। प्रहलाद महाराज ने अति विनम्रता से उत्तर दिया, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा सम उद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। श्रीमद् भागवतम 7:5-5। हे असुरवर्य अर्थात असुरों में श्रेष्ठ, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे अभिमान में पड़कर सर्वदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधकूप के समान इस घर को त्याग कर वन में चले जाएं तथा भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। अर्थात श्री कृष्ण की कथा के श्रवण, कीर्तन और स्मरण के माध्यम से श्री हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करने से वन में गमन करने पर भी वह व्यक्ति अंधकूप सदृश ग्रह का आश्रित ही है, ऐसा समझना चाहिए। प्राचीन टूटे फूटे जल रहित घास फूस से ढके हुए कुएं को अंधकूप कहते हैं। ऐसे कुएं में जहरीले सर्प आदि रहते हैं। वास्तव में देह आत्म बुद्धि पर आधारित जीवन ही ग्रह अंधकूपम है। अर्थात यहाँ पर कृष्ण भक्ति से रहित सांसारिक जीवन की तुलना अंधकारमय कुएं यानी अंधकूप से की गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी जंगल से जा रहा हो और मार्ग में पुराना सूखा कुआं हो जो कि घास फूस से ढका होने के कारण न दिखाई दे रहा हो, तो वह व्यक्ति उस कुएं में गिर सकता है। ऐसे कुएं में गिर जाने पर बाहर निकल पाना सहज नहीं होता और उसमें रहने वाले सर्प आदि प्राणी उसे काटते रहते हैं, जिससे तड़पते तड़पते वह मर जाता है। अपने बचाव के लिए चिल्लाने पर भी कोई उसकी आवाज़ को नहीं सुनता है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति रहित सांसारिक जीवन, जिसमें व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार आदि में ही अत्यधिक रमा रहता है, एक गहरे अंधकारमय कुएं के समान है। इस कुएं में गिरने पर बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और बाहर निकल पाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। ये बहुत भयानक परिस्थिति होती है। ग्रह का अर्थ देह और देहात्म बुद्धि भी है। जो व्यक्ति स्वयं अर्थात आत्मा को देह मानता है, तो यह जानना चाहिए कि वह एक गहरे अंधकारमय कुएं में पतित हुआ है, जहाँ कोई भी सुख नहीं है, अपितु केवल दुख ही दुख है। अतएव भक्त प्रहलाद कह रहे हैं, आत्मा की उन्नति के मार्ग में अर्थात जीवात्मा किस प्रकार वास्तविक कल्याण या मंगल की ओर अग्रसर होगी, इस विषय में देह और देहात्म बुद्धि बाधक बनकर वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं। अतः आत्म साक्षात्कार में बाधक इस देह आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए तथा तत्क्षणात्
वन की ओर गमन करना चाहिए। किस वन की ओर? श्री हरि के चरणों का आश्रय प्राप्त करने के उद्देश्य से वृंदावन की ओर गमन करना चाहिए तथा वहाँ जाकर सांसारिक संग परित्याग करके साधु वैष्णवों का संग करना चाहिए। हिरण्यकशिपु की निराशा। हिरण्यकशिपु ने भगवान श्री हरि के प्रति अपने पुत्र की भक्ति और भावना को देखकर हंसते हुए कहा, बालकों की ऐसी बुद्धि अन्यों के द्वारा ही भ्रष्ट होती है। बालकों को जो कुछ सिखाया जाता है वे उसी को ग्रहण करते हैं, इसमें उनका क्या दोष? तब हिरण्यकशिपु ने दोनों शिक्षकों को आज्ञा दी, प्रहलाद को पुनः पाठशाला ले जाओ और उसे राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दो कि किस प्रकार प्रजा को अपने नियंत्रण में रखा जाए, दूसरों को कैसे अधीन बनाया जाए और मेरे जैसा शक्तिशाली कैसे बना जाए। इसके अतिरिक्त सतर्कतापूर्वक बालक प्रहलाद की रक्षा करो। देखना कहीं कोई विष्णु का भक्त पाठशाला में प्रवेश कर इसकी बुद्धि भ्रष्ट न करे। इस बार पाठशाला में जाने पर प्रहलाद के अध्यापक बहुत सावधान थे। उन्होंने प्रहलाद को बुलाकर प्रेमपूर्ण कोमल वचनों से उनकी प्रशंसा करते हुए विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, हे वत्स प्रहलाद, सच सच बतलाओ, जो बातें तुमने अपने पिता के सामने बोली, तुम्हें वे सब बातें किसने सिखलाई हैं? भक्त प्रहलाद ने उत्तर दिया, जिनकी प्राप्ति के मार्ग स्वरूप भक्ति योग के विषय में वेदों के तात्पर्य को जानने वाले विचक्षण व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं, उन्हीं सेवनीय भगवान ने मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान की है। हे ब्राह्मण, लोहे के निकट आने पर जिस प्रकार चुंबक अपनी शक्ति से उसे आकर्षित करके अपने से संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार चक्रपाणी भगवान विष्णु कृपावशता अपने भक्त के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस विषय में मेरी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। प्रहलाद की बातें सुनकर षंड और अमर्क बहुत क्रोधित हुए तथा वे दुखी मन से प्रहलाद को डांटने लगे। दैत्य कुल का ये कुलंगार दुर्बुद्धि प्रहलाद हमारे अपयश का कारण है। इसकी तो छड़ी के द्वारा पिटाई की जानी चाहिए। इस प्रहलाद ने दैत्य वंश रूपी चंदन के वन में कांटे के वृक्ष के रूप में जन्म ग्रहण किया है। इस प्रकार षंड और अमर्क ने प्रहलाद को डांट लगाकर उसे भय दिखलाया तथा पुनः उसे धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा देने लगे। कुछ मास के पश्चात षंड और अमर्क प्रहलाद को अपने साथ लेकर पुनः हिरण्यकशिपु के निकट पहुँचे। प्रहलाद ने अपने पिता को उनके पैरों में झुककर प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु अपने पैरों में झुके पुत्र को देखकर अति प्रसन्न हो गया और उसने प्रहलाद को आलिंगन करके परमानंद का अनुभव किया तथा उसे अपनी गोद में लेकर उसके सिर को चूमकर पुनः प्रश्न किया, हे प्रहलाद, हे आयुष्मान, तुमने अपनी पाठशाला में जो शिक्षा ग्रहण की है उसमें से कुछ मुझे बतलाओ। बालक प्रहलाद की प्रखर भक्ति। बालक प्रहलाद ने उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चैन नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। श्रीमद् भागवतम 7, 5, 13 एवं 14। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर और धाम आदि के संबंध में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, अनेक श्रेष्ठ द्रव्यों से उनका पूजन करना, उनकी स्तुति करना, उनका दास बनना, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र समझना और उनके प्रति पूर्ण समर्पण
ये 9 भक्ति के अंग हैं, जो प्रथमतः स्वयं को विष्णु के प्रति समर्पण करने के उपरांत इस नवविधा भक्ति का साक्षात अनुष्ठान करता है। मेरे मत अनुसार उसने ही उत्तम अध्ययन अथवा शिक्षा प्राप्त की है। भक्त प्रहलाद द्वारा वर्णित नवदा भक्ति का भली भांति पालन करने के लिए हमें सर्वप्रथम स्वयं को एवं अपनी इंद्रियों को श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पित करना होगा। श्री गुरुदेव भी भगवान हैं। कैसे? वे आश्रय भगवान हैं और श्री कृष्ण विषय भगवान हैं। गुरुदेव सेवक भगवान हैं और श्री कृष्ण सेव्य भगवान हैं। अतः सर्वप्रथम हमें श्री गुरुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना होगा, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित करना होगा। तत्पश्चात जब हम उनसे श्रवण करेंगे, उनकी सुनी हुई वाणी का कीर्तन करेंगे, तभी हमें भक्ति प्राप्त होगी। श्री गुरु का पदाश्रय ग्रहण किए बिना एवं उनके चरणों में आत्मसमर्पण किए बिना यदि श्रवण, कीर्तन, स्मरण अथवा अन्य कुछ सेवा कार्य इत्यादि किए भी जाएं, यहाँ तक कि 3 लाख नाम जप भी किए जाएं, तो भी उसका कोई मूल्य नहीं होगा। ऐसी क्रिया से केवल सांसारिक सुख ही प्राप्त होंगे अथवा स्वर्ग की प्राप्ति मात्र ही होगी। किंतु यदि हम अपना सर्वस्व श्री गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पण करके निष्किंचन हो जाएंगे, अर्थात जब हमारा ये विचार होगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, सभी कुछ मेरे गुरुदेव और उनके आराध्य श्री कृष्ण का है, तभी उस व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला श्रवण, कीर्तन इत्यादि भक्ति कहलाएगा। बालक प्रहलाद के मुख से श्रवणम, कीर्तनम इत्यादि वचन सुनकर हिरण्यकशिपु के होंठ क्रोध से कांपने लगे तथा हिरण्यकशिपु शुक्राचार्य के पुत्र शंड को कहने लगा, अरे ब्राह्मण अधम, दुर्मति, मेरी अवज्ञा करके मेरे शत्रुओं का पक्ष लेकर तूने बालक प्रहलाद को आसार विष्णु भक्ति की शिक्षा क्यों दी? गुरुपुत्र ने कहा, नामत प्रणीतम नापर प्रणीतम सुतो वदत येष तवेन्द्र शत्रो न सर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यु कददः स्ममानः। श्रीमद्भागवत 7:5-28। हे इंद्र के शत्रु, आपके पुत्र प्रहलाद ने जो कुछ कहा है उसकी उसने ना तो मुझसे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त की है। आप जो प्रहलाद में विष्णु भक्ति देख रहे हैं, ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अतएव मेरे प्रति क्रोध और दोषारोपण मत कीजिए। गुरुपुत्र शंड के ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकशिपु ने पुनः प्रहलाद से पूछा, अरे अभद्र, अरे कुलनाशक, यदि गुरु ने तुझे ये उपदेश नहीं दिया तो फिर तुझ में ऐसी दुर्बुद्धि कहाँ से आई? बालक प्रहलाद ने उत्तर दिया, मतिर न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अभिपत्येत गृहाव्रतानाम अदांत गोभिर विशताम तमिस्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। श्रीमद्भागवतम 7:5-30। अर्थात संसार के लोग चबाए हुए को ही चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही पुनः पुनः भोग करने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर गमन कर रहे हैं। उनकी बुद्धि कभी भी अन्यों अर्थात नामधारी गुरु के उपदेश से अथवा अपनी चेष्टा से अथवा दोनों के संयोग से किसी भी प्रकार से कृष्ण की ओर धावित नहीं हो सकती। उच्च चेतना में स्थिति। बालक प्रहलाद के कहने का तात्पर्य यह है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि कृष्ण में स्थित न होकर इस भौतिक जगत को
भोगने में प्रवृत्त होती है, वे लोग जीवन के वास्तविक उद्देश्य को एवं अपने वास्तविक स्वार्थ को नहीं समझ सकते। ये मनुष्य जीवन भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए मिला है, परंतु भौतिकवादी लोग इस तथ्य को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं हैं। वे प्रतिक्षण पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति में ही निमग्न रहते हैं और अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य से हटकर निरंतर चबाए हुए को ही पुनः पुनः चबाते रहते हैं। इस भौतिक जीवन शैली में चबाए हुए को पुनः चबाकर ही सुख प्राप्त करने की चेष्टा रहती है, किंतु इससे यथार्थ सुख प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के जीवन का कोई भी लाभ नहीं है, किंतु अनियंत्रित इंद्रियों वाले लोग इस प्रकार के जीवन से मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह अज्ञानता के घनघोर राज्य में प्रवेश करते हैं और असीम दुख और विपत्तियों से परिपूर्ण नरकमय स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धेर उपनीयमानास्ते अपीश तंत्रयाम उरुदाम निबद्धा। श्रीमद्भागवतम 7:5-31। अर्थात जो मनुष्य भौतिक जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं या जो पूर्ण रूप से पारिवारिक जीवन की गतिविधियों में निमग्न हैं, वे इस बात से अनजान रहते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की आराधना करके एवं उनके दिव्य धाम में जाना है। इसके स्थान पर ऐसे लोग अपना ध्यान अपने शरीर, बच्चों, पत्नी, घर संबंधी नौकरी इत्यादि से सुख प्राप्त करने की आशा पर केंद्रित करते हैं। इसका कारण है कि उनकी यह निश्चित धारणा होती है कि ये सब वस्तुएं उन्हें सुख प्रदान करेंगी, परंतु वास्तविकता यह है कि पारिवारिक और भौतिक समृद्धि का जीवन के मुख्य उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति अंधे होने के कारण वे किसी अन्य अंधे व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कि स्वयं इंद्रिय तृप्ति में आसक्त होता है। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का अनुगमन करते हुए पथभ्रष्ट होकर गड्ढे में गिर पड़ता है, उसी प्रकार संसार में आसक्त व्यक्ति जगत में आसक्त अन्य व्यक्तियों के द्वारा परिचालित होकर कर्म फल की दृढ़ बेड़ियों में बंधकर पुनः पुनः भौतिक जीवन के त्रिताप को भोगते रहते हैं। नैषाम मतिस्तावद उरुक्रमंघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्था महीयसाम पादरजो अभिषेकम निष्किंचनानाम नवृणीन यावत्। श्रीमद्भागवतम 7:5-32। जब तक भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त व्यक्ति भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त वैष्णवों की चरण धूलि से अपने शरीर, मन, चित्त को स्नान नहीं कराते, तब तक उनकी मति भगवान उरुक्रम के, वे भगवान जिनका असाधारण कार्यों के लिए गुणगान किया जाता है, चरण कमलों के प्रति अनुरक्त नहीं हो सकती। केवल मात्र निष्किंचन वैष्णवों के चरण कमलों के आश्रय में कृष्ण भक्ति के अनुशीलन से ही कोई व्यक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। निष्किंचन वैष्णव कौन हैं? समस्त शास्त्रों के तात्पर्यों में पारंगत अर्थात निपुण, भगवान के अनुभव को प्राप्त एवं कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करने के कारण संसार से पूर्णता अनासक्त व्यक्ति ही निष्किंचन वैष्णव हैं। वे इस जगत में रहकर भी जागतिक कामनाओं से शून्य, विशेषतः कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा की कामनाओं से संपूर्ण रूप से रहित होते हैं। अपने परम कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अवश्य ही ऐसे वैष्णवों के चरणों की धूलि से अपने मन को स्नान करवाकर पवित्र करना होगा, अर्थात ऐसे वैष्णवों के उपदेशों का श्रवण
और पालन करना होगा। इसके फलस्वरूप उसकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में स्थित हो जाएगी और उसके हृदय की समस्त अवांछित कामनाएं दूर हो जाएंगी। अतः व्यक्ति को एक ऐसे शुद्ध प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी होगी जिनका एकमात्र परम धन श्री कृष्ण की एकांतिक भक्ति ही है। तभी भौतिक चेतना के दूषित प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है। हिरण्यकशिपु का क्रोध। बालक प्रहलाद के यह वचन सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने बालक प्रहलाद को अपनी गोद से भूमि पर फेंक दिया और चिल्लाकर बोला, क्या तू ये कहना चाहता है कि मैं अंधा और मूर्ख हूँ और मेरे गुरु शुक्राचार्य और उनके पुत्र षंड और अमर्क पाखंडी हैं? क्या तू ये कहना चाहता है कि उनमें बुद्धि नहीं है और तू उनसे अधिक जानता है? क्या तू जानता है कि मेरे गुरु कितने महान हैं? वे इतने विद्वान और शक्तिशाली हैं कि मृत शरीर पर केवल कुछ बूंद जल डालने से ही वे उसे पुनः जीवित कर सकते हैं। क्या तू सोचता है कि मैं, मेरे गुरु तथा षंड और अमर्क इतने दिशाहीन हैं कि तू हमें आध्यात्मिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएगा? मैं तेरा और तेरी भगवान से संबंधित मूर्खतापूर्ण बातों का अंत कर दूंगा। प्रहलाद का वध करने के विफल प्रयास। हिरण्यकशिपु ने अपने सेनापति को आज्ञा दी, इस बालक को शीघ्र यहाँ से हटाओ और तत्काल इसका वध कर दो। हिरण्यकशिपु ने अपनी सारी सेना को ही राजकुमार प्रहलाद का वध करने के लिए नियुक्त कर दिया, परंतु अतिशय तीक्ष्ण और भयंकर दांत एवं मुख वाले तथा तांबे के रंग जैसी दाढ़ी और केशों से युक्त भीषण आकृति वाले वे सभी राक्षस प्रहलाद के समक्ष शक्तिहीन और निस्तेज हो गए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए पुनः पुनः प्रयास करते हुए सैनिकों को एक के बाद एक अनेक प्रकार की आज्ञाएं दी। पागल हाथियों को लाओ और इस पर आक्रमण करवाओ। इसे विषधर सांपों के बिल में डाल दो जो इसे डसकर मार देंगे। इसे बलपूर्वक कालकूट विष पान करवाओ। इसे खूंखार एवं भूखे शेरों के पिंजरे में फेंक दो। इसे चट्टान से बांधकर पहाड़ की चोटी से समुद्र में फेंक दो। इसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो। इसके ऊपर चट्टानें फेंककर इसे पीस दो। परंतु प्रहलाद के वध की प्रत्येक चेष्टा को विफल करके भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। सैनिकों की तलवारें उन्हें काट न सकीं। प्रहलाद के शरीर का स्पर्श करते ही हाथियों में विद्युत संचरित हो गई और वे भय से भागने लगे तथा उस समय मार्ग में आने वाले सैनिकों और असुरों को कुचल डाला। शेर प्रहलाद के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार कर उन्हें चाटने लगे और जब प्रहलाद पहाड़ की चोटी से समुद्र में गिर रहे थे तब भगवान विष्णु ने स्वयं आकर उन्हें पकड़ लिया और सुरक्षित रूप में तट पर बिठा दिया। अपने समस्त प्रयासों को विफल होते देखकर हिरण्यकशिपु ने एक और प्रयास किया। होलिका नामक उसकी एक सुंदर और शक्तिशाली बहन थी। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि प्रचंड आग में प्रवेश करने पर भी वह कभी नहीं जलेगी। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को तुरंत बुलवाया और उससे निवेदन किया, हे मेरी प्रिय बहन, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। मैंने प्रहलाद का वध करने के अनेक प्रयास किए हैं, किंतु उसका वध असंभव दिखता है। अब मैं इस कार्य के लिए तुम पर निर्भर हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कार्य तुम्हारे लिए अति सहज होगा। तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में प्रवेश करना। इससे प्रहलाद का अवश्य ही नाश हो जाएगा और तुम्हें भी कोई हानि नहीं होगी। इसके लिए मैं तुम्हें प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूंगा। प्रहलाद की बुआ धन संपत्ति के लोभ और प्रहलाद के प्रति वास्तविक स्नेह के अभाववशतः इस कार्य को करने के लिए सहमत हो गई। एक प्रचंड अग्नि प्रज्वलित की गई जिसकी शिखाएं मानो आकाश को स्पर्श कर रही थीं।
होलिका ने अपने को सुसज्जित किया और प्रसन्नतापूर्वक युवराज प्रहलाद को अपने हाथों में उठाकर आग में प्रवेश किया। परंतु एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। भक्त प्रहलाद को अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाई, जबकि हिरण्यकशिपु की बहन तुरंत जलकर राख हो गई। प्रहलाद के लिए अग्नि मानो बर्फ के समान शीतल बन गई और वे भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए अग्नि से सुरक्षित निकल आए। हिरण्यकशिपु और उसकी सारी सेना प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाई, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव प्रहलाद की रक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा की है, जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनकी सदा ही रक्षा करता हूँ। भले ही संपूर्ण जगत भी मेरे शरणागत भक्त के विरुद्ध क्यों ना हो जाए, किंतु कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि कोई पुरुषोत्तम भगवान की या उनके किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप शुद्ध गुरु जैसे श्री नारद, श्री व्यास, श्री शुकदेव गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी या श्री सनातन गोस्वामी आदि की शरण लेता है, तो यदि जगत के समस्त लोग ही उसके विरुद्ध क्यों ना हो जाएं, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए यद्यपि हिरण्यकशिपु अचिंत्य शक्तिशाली था और अपने पुत्र को मारने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसके समस्त प्रयास विफल हो गए। महान असुर हिरण्यकशिपु की चिंता। भक्त प्रहलाद को मारने में अपने समस्त प्रयासों को विफल हुआ देखकर हिरण्यकशिपु चिंतित हो उठा। मैंने इसे मारने के सभी प्रयास किए, परंतु मेरे समस्त प्रयास विफल हो गए। कदाचित इस बालक के पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं, जिससे ये मुझे ही मार देगा। प्राचीन काल में ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के उपरांत हिरण्यकशिपु ये सोचने लगा था कि वह अमर हो गया है, परंतु अब वह भयभीत हो गया। वह असुर जिसने बहुत बड़ी शक्ति एकत्रित करके त्रिलोक पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, अब दुविधा में पड़ गया और अपने को असहाय अनुभव करते हुए सोचने लगा, ब्रह्मा आदि देवता या अन्य कोई भी मुझे मार नहीं सकते, परंतु मैं इस बालक में साक्षात अपनी मृत्यु देखता हूँ। ऐसे समय में षंड और अमर्क ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, आप चिंता न करें, आप त्रिलोकपति हैं और प्रहलाद तो मात्र एक बालक है। आप उससे इतने विचलित और अशांत क्यों हैं? आप तो उसे एक मच्छर के समान अपनी उंगलियों से मसलकर मार सकते हैं। प्रहलाद का पुनः पाठशाला जाना। षंड और अमर्क ने आगे कहा, हमारे पिता शुक्राचार्य समस्त विद्याओं के स्वामी हैं। उनके आने तक प्रतीक्षा करें और तब तक हम आपके पुत्र की शिक्षा जारी रखते हैं। हमारे पिता में ऐसी शक्ति है कि वे अपने दृष्टिपात मात्र से एक मृत शरीर को जीवित कर सकते हैं, और यदि वे कभी किसी पर क्रोधित हों और उनके नेत्र लाल हो जाएं, तो अपनी भ्रुओं को ऊपर उठाने मात्र से ही वे उस व्यक्ति को जलाकर राख भी कर सकते हैं। जब हमारे पिता लौट आएंगे तो वे अपने युक्तिपूर्ण वचनों से इस समस्या का समाधान कर देंगे और प्रहलाद को ऐसा समझा बुझा देंगे कि तब वह आपकी आज्ञानुसार ही चलेगा। तब तक इसे हमारे साथ जाने दीजिए। इस प्रकार भक्त प्रहलाद अपने शिक्षकों के साथ पुनः पाठशाला पहुंच गए। षंड और अमर्क ने प्रहलाद की आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बदलने का पुनः प्रयास आरंभ कर दिया। उन्होंने प्रहलाद के मन में उनके पिता जैसी भौतिक लोलुपता को जगाने का प्रयास किया, किंतु प्रहलाद तो अपने विश्वास में निडरता से स्थिर थे, अतः वह इन सब से प्रभावित नहीं हुए। अपितु वह शांत बने रहते एवं मन ही मन कृष्ण के नामों का उच्चारण करते और उनकी लीलाओं और गुणों का स्मरण करते।
एक दिन शिक्षकों को किसी कार्यवश पाठशाला से अपने घर जाना पड़ा। उन्होंने बालक प्रहलाद को कक्षा की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया और उसे आदेश दिया, प्रहलाद, हम कुछ काल के लिए जा रहे हैं। अन्य छात्रों का ध्यान रखना। ये परस्पर झगड़े नहीं। तुम्हारे निरीक्षण में ये सभी शांत रहें। हम शीघ्र ही लौट आएंगे। जैसे ही शिक्षकों ने प्रस्थान किया, असुरों की संतान उन छात्रों ने खेलना आरंभ कर दिया और उन्होंने प्रहलाद को भी खेलने के लिए बुलाया। भक्त प्रहलाद ने उनसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करी, अरे मेरे मित्रों, असुर पुत्रों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा सारा जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात तुम जाकर खेल सकते हो। चूंकि उन असुर पुत्रों की प्रहलाद के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी, अतः वे सब 5-6 वर्ष के बालक प्रहलाद के समक्ष एकत्रित हुए तथा उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तब प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को उपदेश देना आरंभ किया। प्रहलाद महाराज का उपदेश। भगवान की आराधना अभी से आरंभ करो। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। श्रीमद्भागवतम 7:6-1। अरे मेरे भाइयों सुनो, इस बाल्यकाल से ही हमें परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस जगत में किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों का विचार है कि सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, परंतु प्रकृति का अर्थ क्या है? ये किसकी प्रकृति है? इसे समझना होगा। प्रकृति श्री कृष्ण की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि और उनका नियंत्रण कर सकते हैं और एक क्षण में उनका विनाश कर सकते हैं तथा फिर दूसरे ही क्षण उनकी पुनः सृष्टि भी कर सकते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। इसके अतिरिक्त वे हमारे और सभी जीवों के भीतर बाहर का सभी कुछ जानते हैं, परंतु हम उन्हें नहीं जानते। निरंतर उनके नामों के उच्चारण और स्मरण से मैं उनके विषय में थोड़ा बहुत जान पाया हूँ। हमें बचपन से ही, बल्कि इसी क्षण से आध्यात्मिक जीवन का आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं कल से करूँगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए कल कभी आए ही नहीं। अपने बहुमूल्य समय को इस क्षणभंगुर सांसारिक जीवन का आनंद लेने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अतः इसी क्षण से तुम सब लोग मेरे साथ भगवान के नामों का कीर्तन करो, क्योंकि वृद्धावस्था और व्याधियों का आना अनिवार्य है और व्यक्ति इस जीवन में जो कुछ एकत्रित करता है, धन, पद, यश इत्यादि, वह सब कुछ उसे यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। वह इस जगत की एक कौड़ी भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या तुम सब इससे सहमत हो? हाँ, हम पूर्ण रूप से इससे सहमत हैं, असुर बालकों ने उत्तर दिया। आप निश्चय ही सत्य कह रहे हैं। यह सुनकर भक्त प्रहलाद प्रसन्नतापूर्वक बोले, मेरे प्रिय मित्रों, हे असुर पुत्रों, ये मनुष्य जीवन अनित्य है, परंतु देही आत्मा नित्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य अपने नित्य स्वरूप को जानना है, आत्म अनुसंधान करके अपने नित्य निवास तथा भगवान के धाम को लौटना है। इसलिए प्रत्येक प्राणी, विशेषकर मनुष्य योनि को प्राप्त प्राणी को अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। वास्तव में भक्ति जीव की स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आत्मा के रचयिता और स्वामी हैं। वे सभी जीवों के कल्याण की कामना करने वाले तथा आत्मा के प्रियतम हैं।
प्रत्येक जीव का कर्तव्य भगवान की शरण लेना और पूर्ण समर्पित हृदय से उनकी सेवा करना है। ऐसा करने से जीव भौतिक इच्छाओं से क्रमशः मुक्त हो जाता है और भगवान की प्रेममयी सेवा से प्राप्त होने वाले चिन्मय आनंद का आस्वादन करने लगता है। इस प्रकार जब इस भौतिक जीवन से पूर्णता मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त होती है, तभी वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। अतः मेरे भाइयों, तत्क्षणात् परम आकर्षक भगवान श्री कृष्ण की आराधना और उनका चिंतन आरंभ कर दो। इसी क्षण से भगवान के नामों का जप करना आरंभ करो। एक दिन हम सभी वृद्ध होंगे और हमें मरना होगा, इसलिए समय रहते अभी से भक्ति करो। अपने समय को राजनीति छल कपटता में व्यर्थ मत करो। श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, अत्यंत कृपालु हैं। उन्होंने अपनी समस्त शक्तियाँ, सौंदर्य, माधुर्य और अहेतु की कृपा को अपने नामों में भर दिया है। अतः उनके नामों का उच्चारण, स्मरण और उनका चिंतन करने से हम सबका परम मंगल होगा। बालक प्रहलाद के मुख से ये सब सुनकर असुर बालकों में से किसी एक ने कहा, हमें कृष्ण के नामों का उच्चारण और स्मरण क्यों करना चाहिए? बाल अवस्था में तो हमें खेलना चाहिए और तत्पश्चात हमें धन को अर्जन करने में निपुण होना चाहिए, जिससे कि हम भौतिक सुखों की वस्तुओं का संग्रह कर सकें। इन सब से ही तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। भौतिक जीवन की नश्वरता। बालक प्रहलाद ने उत्तर दिया, ये सब कार्य तुम्हें सुख नहीं देंगे। कौन जानता है कि तुम वृद्धावस्था तक भी पहुँचोगे कि नहीं। वृद्धावस्था तक पहुँचने पर भी अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाओगे और अंत में मरना तो पड़ेगा ही। आज नहीं तो कल या फिर 100 वर्ष बाद मृत्यु तो निश्चित है। किसी भी क्षण अकस्मात वज्रपात होने पर तुम तुरंत मर सकते हो। यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हों तो अचानक मशीन में खराबी हो सकती है और उसमें बैठे सभी लोग मर सकते हैं। उस समय शरीर और हड्डियां कहाँ जाएंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यदि आप अकस्मात मृत्यु को प्राप्त नहीं भी होते और वृद्धावस्था को प्राप्त होते हो, तो आप लोग 80 वर्ष की आयु के उपरांत हरि नाम का जप करने के लिए सीधे बैठ भी नहीं सकेंगे। उस समय अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। आपकी बहू बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगी, झाड़ू से पीटेगी एवं गालियाँ देगी। उस समय आप नाम जप और भगवान का स्मरण नहीं कर पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलने में असमर्थ हो जाओ, पागल हो जाओ या सठिया जाओ। इस प्रकार अनेक कठिनाइयाँ आकर हमें नाम कीर्तन और स्मरण से विचलित कर देंगी। इसलिए ये समझना अति आवश्यक है कि ये मनुष्य जीवन केवल कृष्ण से अपने विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करने के लिए प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन में हमें जन्म मृत्यु के बंधन की अंतहीन बेड़ियों से बाहर आने का एक सुयोग मिला है। इस प्रकार हमें अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर भगवान की आनंदमयी सेवा में पुनः नियुक्त होकर शाश्वत जीवन यापन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में ही वास्तविक आनंद है। भौतिक आसक्तियाँ, विशेषतः गृहस्थ जीवन के सुख का भ्रम व्यक्ति को भक्ति के मार्ग का पालन करने में बाधा देता है। यदि आप विवाह करते हैं तो आप अपनी नवविवाहिता पत्नी को और बिलखते हुए छोटे छोटे बच्चों को, जो प्यार से आपको पापा बुलाएंगे, कैसे छोड़ पाओगे? यदि आपके माता पिता वृद्ध हों तो उन्हें कैसे छोड़ पाओगे? सुंदर उद्यान, बाग, बगीचे, बंगले, इन सबको छोड़ना कैसे संभव होगा? परंतु एक बार भगवत चेतना के जागृत होने पर जीव कृष्ण का नित्य दास है। इस शुद्ध ज्ञान के प्राप्त होने पर
और हमारा यथार्थ सुख केवल भगवान की सेवा करने में है, ऐसा अनुभव होने पर जगत के समस्त संबंध तुच्छ प्रतीत होंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज बाल्यकाल से ही भजन करने का उपदेश दे रहे हैं। अतः हमारे लिए यही उचित है कि हम बाल्य अवस्था से ही भौतिक सुख और उन्नति की योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन और स्मरण करें। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ और अनित्य है, तथापि ये जीवन भगवत भक्ति का सुयोग प्रदान करता है। अल्प परिमाण में भी की गई निष्कपट भक्ति हमें पूर्ण सिद्धि प्रदान कर सकती है। यदि हम सदा सुखी रहना चाहते हैं तो इसके लिए हमें भक्ति योग का अनुशीलन करना होगा। अतः हमें बिना विलंब किए भगवान कृष्ण का भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। कृष्ण भक्ति वास्तविक आनंद को देने वाली। बचपन से अर्थात जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाओ। जिस समय भी आप इस संदेश को सुनो, चाहे उस समय आप 50 साल के भी क्यों ना हो, कुछ आपत्ति नहीं, आप तभी से भक्ति का अनुशीलन करना प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्व जन्मों में एकत्रित सुकृतियों के फल से एक समय आप लोगों को एक साधु वैष्णव का साक्षात्कार हुआ था और उसके फलस्वरूप ही आज आप लोग साधु संग में इस प्रहलाद महाराज के उपाख्यान रूप दिव्य ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। हमें अपने समय को इंद्रिय तृप्ति और व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस किसी भी योनि में हम जन्म ग्रहण करेंगे हमें इंद्रिय तृप्ति के साधन प्राप्त होंगे। पशु योनि में यदि हम कुत्ते या सुअर बनते हैं तो वहाँ भी अनेक पत्नियाँ प्राप्त हो सकती हैं। उनके पालन के लिए धन की भी आवश्यकता नहीं और किसी विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स की भी आवश्यकता नहीं है। पशु योनियों में हम निसंकोच कई नई पत्नियों का भोग कर सकते हैं। मनुष्य जन्म में एक वर्ष में एक पुत्र या पुत्री ही होगी। कदाचित ही किसी परिस्थिति में किसी की जुड़वा संतानें होती हैं, परंतु सुअर कुत्तों के 8, 10, 12 या 16 बच्चे भी एक समय में हो जाते हैं। इसलिए इस विषय में पशु हमसे श्रेष्ठ हैं। किसी भी समय किसी भी योनि में हम पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। इंद्रियों का भोग करने में पशु हमसे अधिक निपुण हैं। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को केवल मात्र भोग करने में नहीं लगाना चाहिए। जीवन के प्रारंभ से ही श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुख बिना किसी निमंत्रण के आता है। सभी प्रकार की समस्याएं, मृत्यु, बुढ़ापा, पड़ोसियों के साथ झगड़ा और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले कई कष्ट भी हमें झेलने पड़ते हैं। ये सभी क्लेश बिना किसी निमंत्रण और सूचना के आते हैं। सुख के लिए भी हमें ऐसे ही समझना होगा। पूर्व जन्मों के पुण्य कार्यों के प्रभाव से हम कुछ सुख प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। वे सुख स्वयं ही आते हैं। उन्हें पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम भगवान में विश्वास रखें तो हमें हर प्रकार का सुख बिना किसी चेष्टा के प्राप्त होगा। भौतिक सुख के लिए हमें कदापि चिंतित नहीं होना चाहिए। इस जन्म में जागतिक सुख के लिए प्रयत्न मत करो और अपने दुखों को दूर करने के लिए भी चिंतित मत हो। ऐसा करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारी इच्छा या अनिच्छा के बिना भी कष्ट बलपूर्वक आएंगे और हमें उन्हें सहना ही होगा। हमें पूर्व में किए गए अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अतः हम सुख और दुख के विषय में चिंतित होकर अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? अपितु हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का कीर्तन करना चाहिए।
हमें अपनी ऊर्जा को कृष्ण के स्मरण और उनके दिव्य नामों के उच्चारण में लगाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हम सदा के लिए प्रसन्न और सुखी हो जाएंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके दिव्य नामों का कीर्तन जड़ जगत की एक ध्वनि मात्र है। हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण सब दुखों की रामबाण औषधि है। ये महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि जन्म और मृत्यु की बेड़ी को तोड़ देता है। आप लोगों को इसी मार्ग को अपनाना होगा। मनुष्य जीवन बहुमूल्य। सतयुग में जहाँ सर्वत्र सत्यता और सत्वगुण व्याप्त था, मनुष्य 1,00,000 वर्ष से अधिक जीवित रहते थे। कुछ तो प्रायः अनश्वर हो जाते थे और मरते नहीं थे। त्रेता युग में मनुष्य 10,000 वर्ष तक और द्वापर युग में 1,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। इस कलयुग छल कपट के युग में मनुष्य की जीवन अवधि अधिक से अधिक 100 वर्ष तक है। कलयुग में मनुष्य अनियंत्रित जीवन जीता है और खान पान में शराब, तंबाकू, अंडे, मांस आदि का सेवन करता है। ये सब वस्तुएं हमारी आयु का ह्रास कर देती हैं। इन वस्तुओं के सेवन से मनुष्य कैंसर और अनेक नई नई व्याधियों से कष्ट पाता रहता है। इन व्याधियों की रोकथाम न तो अस्पताल में है और न ही वैज्ञानिकों के पास है। अनेक प्रकार के नए रोग जैसे एड्स इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं। हम नहीं जानते कि ये रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, परंतु निश्चित रूप में ये अनियंत्रित और अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति का परिणाम है। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को ये शिक्षा दे रहे हैं। यदि आप 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो आधा जीवन अर्थात 50 वर्ष निद्रा में निकल जाते हैं और आपके पास केवल 50 वर्ष ही बचते हैं। यदि आप अनुशासित नहीं हों तो आपकी जीवन अवधि और भी कम हो जाएगी। बचपन से 20 वर्ष तक का समय खेलने में, पढ़ने में या अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए किसी कला में निपुण होने में बीत जाता है। अधिकांश लोगों के लिए 80 से 100 वर्ष तक की आयु का समय बेकार होता है। उस समय उनका शरीर किसी काम का नहीं रहता। अनेक प्रकार की बीमारियां उन्हें ग्रास कर लेती हैं और जो बीच की कुछ आयु बचती है वह वैवाहिक जीवन में चली जाती है। आजकल लोग एक से अधिक विवाह करते हैं, फिर विवाह विच्छेद, डाइवोर्स और फिर पुनः विवाह करते हैं। इस प्रकार कितनी ही बार वे विवाहित होते हैं। ऐसा करने में वस्तुतः उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता है। विवाह के फलस्वरूप संतान उत्पन्न होती है। आपको उनकी शिक्षा और पालन पोषण की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। समाज के साथ अपना स्तर बनाकर रखने के लिए आपको कार, टीवी, कंप्यूटर इत्यादि की आवश्यकता होती है। घरों को सुसज्जित रखने के लिए नए नए प्रसाधन लेने पड़ते हैं। इन सब की व्यवस्था करते करते सारा समय निकल जाता है तथा श्री कृष्ण का स्मरण और आराधना के लिए समय ही नहीं बचता। प्रहलाद महाराज द्वारा असुर पुत्रों को सहमत करना। प्रहलाद के वचनों को सुनकर असुर बालकों ने कहा, आपने जो कुछ कहा वह बहुत उत्तम है। हमें बतलाइए कि हम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, उसकी विधि क्या है। भक्त प्रहलाद ने प्रत्युत्तर दिया, आपको एक सद्गुरु का आश्रय लेकर परम आत्मीय की भांति उनकी सेवा करनी होगी। उन्हें अपने अत्यंत घनिष्ठ संबंधी की भांति अपने पिता माता से बढ़कर मानना होगा। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करनी होगी। गुरु सेवा करने से ही कृष्ण सेवा करने की बुद्धि और सामर्थ्य प्राप्त होगा। बालक प्रहलाद के उपदेश सुनने के पश्चात सभी असुर बालक चकित हो गए और उन्होंने प्रहलाद से कहा, हम आपके विचारों को समझ गए हैं, परंतु कृपा पूर्वक हमें ये भी बतलाइए कि आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है।
तब भक्त प्रहलाद ने बतलाया, जब मेरे पिता तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त करने के लिए चले गए थे तो उस समय मेरी माता कयाधु गर्भवती थी। किसी विशेष परिस्थितिवशता उस समय वे परम भागवत नारद मुनि के संपर्क में आईं तथा उन्हीं के आश्रम में रहने लगीं। नारद जी ने उन्हें कृष्ण सेवा की नित्य विधि के संबंध में शिक्षा दी। माता के गर्भ में रहने के कारण मैंने भी नारद मुनि से वेदों, पुराणों, उपनिषदों और श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को सुना और जब मेरा जन्म हुआ तो मैं नारद मुनि की कृपा एवं उनकी शिक्षाओं के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से ही आत्मज्ञान के अनुभव से संपन्न था। तत्पश्चात बालक प्रहलाद ने अपने सहपाठियों से कहा, यदि तुम सब मेरे विचारों से सहमत हो तो मेरे साथ आओ और हम सब आनंद पूर्वक भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे। तब सब सहपाठियों ने एक साथ मिलकर भगवान के नामों का कीर्तन आरंभ कर दिया। हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद की भक्ति की परीक्षा। जब षंड और अमर्क ने देखा कि प्रहलाद के संग के प्रभाव से असुर बालकों की बुद्धि भी भगवान में लग गई है, तब उन्होंने भयभीत होकर शीघ्र ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु के निकट आकर समस्त वृतांत कह सुनाया। षंड और अमर्क के मुख से इस बात को सुनकर हिरण्यकशिपु ने दुखी होकर सोचा, मेरे पुत्र ने जानबूझकर मेरी उपेक्षा की है और उसने दूसरे बालकों को भी अपनी ही भांति मेरा विद्रोही बनाना प्रारंभ कर दिया है। ये सब बालक अब दुष्ट और हानिकारक हो गए हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलवाया तथा रोषपूर्वक टेढ़ी दृष्टि से देखते हुए प्रहलाद को धमकाते हुए कहा, अरे दुर्विनीत, अरे मंदबुद्धि वाले, अरे अधम, मेरे शासन का उल्लंघन करने वाले प्रहलाद, मैं तुम्हें यमालय भेज दूंगा। अरे मूढ़, मेरे क्रोधित होने पर लोकपालों सहित त्रिभुवन कांप उठता है, किंतु तू किसके बल से भय रहित होकर मेरे शासन का उल्लंघन कर रहा है? क्या तू अपनी मृत्यु से भयभीत नहीं है? तुझ में शक्ति कहाँ से आती है? कौन तेरी सदैव रक्षा करता है? प्रहलाद ने अत्यंत दीनतापूर्वक उत्तर दिया, हे असुरों में श्रेष्ठ, जो आपकी रक्षा करते हैं और सभी की रक्षा करते हैं, वे मेरी भी रक्षा करते हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं और सब कुछ उनमें ही है। वे भगवान आपकी, मेरी और समस्त प्राणियों की शक्ति के स्रोत हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से कांपते हुए बोला, अरे हतभागे, तेरे अनुसार मेरे अलावा अन्य कोई भी इस जगत का ईश्वर है? तो फिर तुम्हारा वह हरि कहाँ है? मेरे हरि सभी स्थानों पर हैं, तो फिर मैं उसे स्तंभ में क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्या वह इस स्तंभ में भी हैं? हाँ, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह नहीं है। वे प्रत्येक अणु में हैं, जीव मात्र के हृदय में हैं। वे इस स्तंभ में एवं यहाँ वहाँ सर्वत्र हैं। मुझे तो वह दिखता नहीं है, परंतु मुझे उनके दर्शन हो रहे हैं। मेरे हरि तो स्तंभ में भी हैं। अच्छा, मैं परीक्षा लूँगा कि तेरा हरि इस स्तंभ में है या नहीं। मैं अब तेरा वध करूँगा और देखूँगा कि वह तेरी रक्षा के लिए आता है या नहीं। नरसिंह देव का आश्चर्यचकित कर देने वाला प्राकट्य। महाबलवान हिरण्यकशिपु ने क्रोधपूर्वक प्रहलाद को ललकारते हुए अपनी तलवार को उठाया और अपने सिंहासन से नीचे उतरकर अत्यंत क्रोधपूर्वक अपनी मुट्ठी से स्तंभ पर प्रहार किया, जिससे भयंकर गर्जन हुआ और स्तंभ खंड विखंड हो गया। हिरण्यकशिपु इधर उधर देखने लगा कि गर्जन की ध्वनि कहाँ से आई है। तभी उसने भग्न स्तंभ में से अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य देह वाले एक विचित्र और आश्चर्यजनक प्राणी को प्रकट होते देखा। उस प्राणी का सिंह जैसा अति भयानक और खूंखार सिर था
तथा मनुष्य के समान अति बलवान और सुंदर देह थी। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों की रक्षा करते हुए भगवान उस स्तंभ में से श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह देव अत्यंत क्रोधित और भयानक प्रतीत हो रहे थे। पहले तो हिरण्यकशिपु यही विचार करने लगा कि ये मनुष्य है या सिंह है, किंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के कारण उसने उस विचित्र प्राणी पर अपनी गदा से प्रहार किया और तब दोनों में घंघोर युद्ध आरंभ हो गया। भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को अच्छी प्रकार से अपने पंजों में जकड़ लिया, किंतु जब वे अपने को छुड़ाने की चेष्टा कर रहा था तब नरसिंह देव ने उसे थोड़ा ढीला छोड़ दिया और अंततः उसे अपनी पकड़ से जाने दिया। इस भयंकर युद्ध को देखकर तथा ये देखकर कि हिरण्यकशिपु भगवान की पकड़ से बच निकला है, देवता घबरा गए और चिंता करने लगे कि अब तो हिरण्यकशिपु नहीं मरेगा तथा वह हमें और ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को सताता ही रहेगा। देवता ऐसा सोचकर अत्यंत व्याकुल हो उठे, परंतु इसमें चिंता की कोई बात नहीं थी। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु के साथ उसी प्रकार खेल रहे थे जिस प्रकार गरुड़ सांप के साथ खेलता है। कुछ पल शांत रहकर हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार और ढाल उठाई और अति बलपूर्वक पुनः भगवान नरसिंह देव पर प्रहार किया। भगवान नरसिंह देव ने सहज ही उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी गोद में ले लिया। नरसिंह देव ने सिंह से भी भयंकर गर्जन करते हुए अपने बड़े बड़े नखों से हिरण्यकशिपु के पेट को चीर डाला। उन्होंने उस असुर की सारी आंतों को निकाल लिया और अपनी गर्दन के आगे पीछे माला की भांति पहन लिया। उस असुर का रक्त सर्वत्र इधर उधर फैल गया। इस प्रकार वह असुर एक ही क्षण में मारा गया। भगवान क्रोध में गर्जन कर रहे थे, जिस कारण सभी भयभीत थे। श्री भगवान जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के वचनों की भी रक्षा करने के लिए इस रूप में आए। अर्ध मनुष्य एवं अर्ध सिंह भगवान नरसिंह ने संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा था उस असुर को मारा। उस समय न दिन था न रात थी। वह एक सामान्य वर्ष नहीं अपितु अधिक मास युक्त वर्ष था। भगवान ने उसे बाहर और भीतर नहीं अपितु दहलीज पर, पृथ्वी पर या आकाश में नहीं अपितु अपनी गोद में, और किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं अपने सुंदर और तीखे नखों के द्वारा मारा। भगवान का प्रहलाद के प्रति वात्सल्य। उस समय भगवान नरसिंह देव इतने क्रोधित थे कि कोई उनके निकट नहीं जा पा रहा था। महादेव, शिव और ब्रह्मा आदि कई देवता वहाँ उपस्थित थे, किंतु वे सभी भगवान से कुछ दूरी पर ही स्थित थे। लक्ष्मी देवी भी वहाँ आईं। वे ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ नरसिंह देव को शांत करना चाहती थीं, परंतु उनमें भी भगवान के समीप जाने का साहस नहीं हुआ। तब उन सभी ने भक्त प्रहलाद को कहा, प्रिय पुत्र, तुम्हें ही जाकर भगवान नरसिंह देव को शांत करना होगा। निर्भीक बालक प्रहलाद हर्षपूर्वक दौड़कर भगवान नरसिंह देव के निकट पहुँचे और अपने हाथों को जोड़कर भूमि पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख भगवान नरसिंह देव ने अपने अभय प्रदान करने वाले हस्त कमल को प्रहलाद के सर पर रख दिया। प्रहलाद ने परम आनंद पूर्वक भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण किया तथा एकाग्र चित्त से नरसिंह देव का स्तव करने लगे। स्तव सुनकर भगवान नरसिंह देव शांत हो गए तथा अपने क्रोध को संवरण करके वात्सल्य स्नेहपूर्वक प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिया। द्रवित हृदय से भगवान नरसिंह देव ने भक्त प्रहलाद को प्यार से सहलाना आरंभ किया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे प्रहलाद, मेरे प्रिय पुत्र,
तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इतने कष्ट दिए जिसके कारण तुम्हें बहुत क्लेश सहना पड़ा है। मुझे आने में बहुत देर हो गई। मैं तो शीघ्र ही आना चाहता था, परंतु आ नहीं पाया, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे पिता को वरदान दिया था कि वे किसी सामान्य वर्ष या मास में नहीं मरेंगे। इसलिए मुझे उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं ये भी चाहता था कि विश्व ब्रह्मांड के समस्त व्यक्ति तुम्हारे उत्तम स्वभाव और तुम्हारी भक्ति की शक्ति के साक्षी बने। अब मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जब भगवान श्री नरसिंह देव ने प्रहलाद से बार बार वरदान मांगने के लिए कहा, तब प्रहलाद मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। जो व्यक्ति आपसे विषय आदि भोगों के लिए प्रार्थना करता है वह आपका दास नहीं बल्कि व्यापारी है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो सेवा के बदले कोई इच्छा रखूँ। मैंने आपकी सेवा किसी वरदान को प्राप्त करने के लिए नहीं की है। मैंने केवल आपको संतुष्ट करने के लिए ही आपकी सेवा की है। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न रहें। भगवान नरसिंह देव ने पुनः कहा, प्रहलाद, मेरा दर्शन अमोघ है। तुम वरदान मांगो जिससे मेरा ये आविर्भाव व्यर्थ ना जाए। मुझे प्रसन्न करने के लिए ही कुछ मांगो, अन्यथा मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। अतः कोई भी वर मांगो। तब प्रहलाद ने कहा, यदि आप मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में कभी भी कोई सांसारिक कामना उदित ही ना हो। भगवान नरसिंह देव ने कहा, प्रहलाद, तुम में कोई भी सांसारिक कामना नहीं है और हो भी नहीं सकती, अतः कुछ अन्य वर मांगो। तब प्रहलाद ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तब एक वस्तु है जो आप मुझे दे सकते हैं। मेरे पिताजी ने अनेक घृणित कार्य किए हैं। उन्होंने साधु जनों के प्रति अगणित पापपूर्ण आचरण किए हैं तथा आपकी बहुत निंदा की है। तथापि मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे इन समस्त पापों के फल से मुक्त हो जाएं। भगवान ने प्रत्युत्तर दिया, प्रहलाद, तुम्हारे पिता 21 पीढ़ियों सहित पहले से ही पवित्र हो चुके हैं, क्योंकि उनके वंश में कुल को पवित्र करने वाले तुमने जन्म ग्रहण किया है। जो कृष्ण के नामों का कीर्तन और स्मरण करते हैं, ऐसे उत्तम श्रेणी के शुद्ध भक्तों के कुल की 21 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती हैं। मध्यम अधिकारी भक्तों की 14 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती हैं और कनिष्ठ भक्त की 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। अतएव निश्चय ही तुम्हारे पिताजी पहले से ही मुक्त हो चुके हैं, अतः कुछ और मांगो। प्रहलाद की दैन्यमयी प्रार्थना, कृपया सभी को मुक्त करो। भक्त प्रहलाद ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि आप मुझे बहुत प्रिय मानते हैं। यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों को मुक्त कर दीजिए। इस जगत में सभी जीव कष्ट पा रहे हैं। मैं उन जीवों के समस्त पाप और कर्मफल लेता हूँ। मैं उनके लिए कष्ट उठाने को, यहाँ तक कि उन जीवों के लिए नरक जाने को भी प्रस्तुत हूँ। मुझ पर कृपा करें और मुझे यही वरदान दें। हे मेरे प्रभु, हे अच्युत, मैं हजारों लाखों बार जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी केवल यही प्रार्थना है कि आप मुझे जहाँ भी रखें, मैं सर्वदा ही आपके उत्तम भक्तों के संग में, आपकी एकांतिक भक्ति में रत रहूं। भगवान नरसिंह देव ने उत्तर दिया, हे प्रहलाद, निश्चय ही तुमने मुझे खरीद लिया है। मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुम्हें सांसारिक वर देकर ठग नहीं सकता और ना ही मुझे ये स्वीकार है कि तुम कष्ट भोगो, परंतु मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। अतः
मैं वर देता हूँ कि जो कोई भी मेरे इस आविर्भाव से संबंधित तुम्हारे लीला चरित्र का श्रवण करेंगे या इस कथा को दूसरों से कहेंगे, उन्हें मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। भगवान का ये वरदान किस क्रम में फलीभूत होगा? पहले व्यक्ति को एक सद्गुरु की शरण लेनी होगी, अर्थात दीक्षा लेकर गुरु के निर्देश अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। इस प्रकार जीवों का क्रमशः उद्धार होगा। भगवान की शुद्ध भक्ति में निमग्न भक्त प्रहलाद को अपने कल्याण की चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान सदैव उनका पालन पोषण कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद कष्टों के आने पर भी कभी विचलित नहीं हुए। वे सांसारिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त थे तथा उन्होंने मुक्ति अर्थात भगवान में ही मिलकर एक होना कदापि स्वीकार नहीं किया। दृढ़ श्रद्धा प्रहलाद की शक्ति का स्रोत। भक्त प्रहलाद के जीवन में बहुत से कष्ट आए और उन्होंने उन सभी कष्टों को सहन किया, परंतु कभी भी प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने अपने पिता को शाप देने के लिए कभी सोचा तक नहीं और ना ही कभी उन्हें कटु वचनों से प्रत्युत्तर ही दिया, अपितु वे सर्वदा उनके प्रति विनम्र और आदर युक्त बने रहे। यदि हम अपने में इन दिव्य गुणों को लाना चाहते हैं तो प्रहलाद महाराज की भांति हमें भी भक्ति योग का अनुशीलन करना होगा। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान की आराधना, उनका ध्यान और उनकी स्तुति करते थे, क्योंकि उन्हें यह दिव्य ज्ञान था कि श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज सदैव भगवान की भव्यता और ऐश्वर्य का ध्यान करते थे। वे जानते थे कि भगवान सर्वत्र हैं, वे कहीं पर भी किसी भी क्षण प्रकट हो सकते हैं। भक्त प्रहलाद को भगवान की शक्तियों का पूर्णतम ज्ञान था। वे सदैव भगवान को अपने निकट ही दर्शन करते थे। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि भगवान सर्वदा उनकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए वे कभी तनिक भी चिंतित नहीं हुए। वे भगवान को प्रत्येक अणु में और सबके हृदय में सर्वत्र देखते थे तथा विपत्तियों में भी सदा प्रसन्न रहते थे। प्रहलाद महाराज की श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि श्री कृष्ण ने सर्वदा उनकी विपत्तियों से रक्षा की। मृत्यु उनके निकट भी नहीं आ पाई। यदि आपका मृत्यु काल आ गया है तो निश्चित ही मरना होगा, और यदि आपके मृत्यु का समय नहीं आया है तो कोई भी आपको मार नहीं सकता। प्रहलाद की श्रद्धा ने ही उन्हें निर्भीक बनाया। आप लोगों को भी उनके समान निर्भीक होना होगा। मैं ये बात सबके कल्याण के लिए कह रहा हूँ। यदि मृत्यु आ रही है और बहुत सी विपत्तियाँ भी आ रही हैं तो हमें उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करनी होगी। विचलित न होकर भगवान के नामों के जप कीर्तन में मन को स्थिर करके उनका स्मरण करना होगा। निरंतर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी होगी। यही प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और विभूतियों से अवगत हैं कि वे परम शक्तिमान हैं, समस्त ब्रह्मांडों के रचयिता हैं और समस्त कारणों के मूल कारण हैं, तो आप शांत स्थिर चित्त से रह सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप है और उनके अनंत दिव्य गुण हैं। वे दिव्य सूर्य के समान हैं और जीव जो उनके दास हैं सूर्य की किरण कण के समान हैं। सभी जीव श्री कृष्ण की शक्ति के कण हैं। जीव का स्वरूप तत्वतः भगवान की भांति सच्चित आनंद है, किंतु भगवान विभु मात्रा में सच्चित आनंद है और जीव अणु मात्रा में। जीव की सत्ता का उद्देश्य भगवान से प्रेमपूर्ण आदान प्रदान करना है। हमें इसका अनुभव हो या ना हो,
भगवान सर्वदा ही हम पर अपनी कृपा और प्रेम वर्षण कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज सर्वत्र ही भगवान के दर्शन करते थे, अतः उनका जीवन चरित्र और शिक्षाएं हमारे पारमार्थिक जीवन को उन्नत करने के लिए अति उपयोगी एवं मार्गदर्शक हैं। हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात भक्तराज प्रहलाद राजा बने और उन्होंने अपने राज्य में सर्वत्र भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने सभी को श्री कृष्ण का कीर्तन, स्मरण एवं हरि कथा श्रवण के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार समस्त परिपूर्णताओं के कारण उनका राज्य वैकुंठ की भांति प्रतीत होता था, जहाँ किसी भी प्रकार के दुख का प्रवेश तक नहीं था। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। हे केशव, हे नरसिंह रूप धारण करने वाले जगदीश, हे भक्तों का कष्ट हरने वाले हरे, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम्हारे श्रेष्ठ कर कमल में अद्भुत अग्रभाग वाला एक नख है, जिसने हिरण्यकशिपु के शरीर रूप भ्रमर को विदीर्ण कर दिया। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि साधारणतः कमल के अग्रभाग को भ्रमर ही विदीर्ण करता है, किंतु यहाँ तो कमल के अग्रभाग ने ही भ्रमर को विदीर्ण कर डाला है।